सुनो बाबू, ये खुशबू पांडे है। शेरनी का टैग ऐसे ही नहीं मिला है। सुनो बाबू, ये खुशबू पांडे है। शेरनी का टैग ऐसे ही नहीं मिला है। हाँ हाँ बोलिए, हम आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नाम पे। कि हाँ बोलिए, हम आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नाम पे। नेतागिरी करें आप और लोग मारने दौड़े हमको, मेरी सुरक्षा की गारंटी कौन लेंगे? ये अच्छी राजनीति है। मतलब जिता दें आपको, नेतागिरी करें आप और लोग मारने दौड़े हमको, मेरी सुरक्षा की गारंटी कौन लेंगे? किस मुंह से हमसे समर्थन मांग रहे हैं ये लोग? झपट्टा बड़ा बेजोर का मारेंगे। झपट्टा बहुत बेजोड़ का मारेंगे। सचेत हो जाओ, बस इतना ही कहेंगे। दोस्तों, आखिरकार खुशबू पांडे को जेल से छुट्टी मिल गई है। तकरीबन 50 दिनों तक जेल की हवा खाने के बाद उन्हें रिहाई मिल गई है। दरअसल खुशबू पांडे यानी कि हिंदू शेरनी को जमुई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जेल जाने से पहले खुशबू पांडे का रोते हुए एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। हिंदू शेरनी की पुकार थी, रुकेगा नहीं, अब और आगे जाएगा, पलट के वार होगा, तैयार रहना, तैयार रहना। इस भगवा के लिए जी हैं, इसी के लिए मरेंगे। वहीं कहा यह जा रहा था कि उन्हें मुसलमानों ने पीट दिया। आरोप लगा था कि वो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अब उन्हें जेल से छुटकारा मिल गया है। वहीं अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीजेपी नेताओं पर जमकर भड़कती हुई नजर आ रही हैं। पहले आप वो वीडियो देखिए। अभी मैंने जैसे ही नाम लिया किसी विशेष का, मेरी आईडी पे रिपोर्ट आ गए, तुरंत मेरी लाइव एंड हो गई। यही है सच्चाई। जो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर ना कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, उनकी सच्चाई यही है जो अभी आप देख रहे हैं। अभी सब सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने नाम लिया मेरी आईडी खत्म। और ये करेंगे हमारा समर्थन, ये करेंगे राजनीति, और इनको चाहिए हमारा समर्थन। नहीं करेंगे समर्थन, जो करना है कर लीजिए, नहीं करेंगे कोई समर्थन। और जिसको मेरा समर्थन चाहिए, आइए हमारे घर पे हमसे आके बात करिए। फोन पे अब कोई समर्थन किसी को नहीं मिलेगा। ज्यादा दिक्कत हो, हम नोटा में वोट दबा देंगे। नौटंकी करके रखे हैं यहाँ पे, समर्थन किसी से किया नहीं जाएगा। और जब सच्चाई बोलेंगे तो रिपोर्ट। सब यही है नेताओं के। देखा नहीं कि भाई अब तो गए, अब तो खत्म। सुनो बाबू, ये खुशबू पांडे है। शेरनी का टैग ऐसे ही नहीं मिला है, ठीक है? भारत के लोगों ने ऐसी शेरनी का टैग नहीं दिया है। झपट्टा बहुत बेजोड़ का मारेंगे। सचेत हो जाओ, बस इतना ही कहेंगे। सचेत हो जाओ, अभी पहचान नहीं रहे हो हमको। छोटी सी लड़की भले हैं, लेकिन अकड़ खत्म नहीं है। और सुनो, ब्राह्मण है, पीछे हटना तो सुने ही नहीं है। मारो जितना रिपोर्ट मारना है। एक माइक लेके अगर कचहरी चौक पे दहाड़ दिए ना, तो आधे से ज्यादा वोट यहीं कट जाएंगे। कुछ कह नहीं रहे तो सब कुछ सबके सब माथे पे चढ़ रहे हैं। कैसा समर्थन चाहिए भाई? किए थे ना 4 साल पहले समर्थन, क्या मिला है हमको समर्थन के बदले? क्या मिला है समर्थन के बदले? अभी सच्चाई कह रहे हैं आज आके, तो आप लोगों को दिक्कत हो रहा है? हाँ, हमसे क्या दिक्कत है भाई? हम पर्सनली बिगाड़े हैं क्या किसी का कुछ? जब समर्थन चाहिए तो बड़ा हाथ पैर जोड़ के रात 2-2 बजे आप लोग फोन करते हैं, भाई समर्थन चाहिए। आज करने से मना कर रहे हैं तो बुरा लग रहा है। नहीं करेंगे समर्थन। जिसको समर्थन चाहिए हमारे घर आइए, हमारे पिताजी से बात करिए। अब हम किसी का कॉल पे समर्थन नहीं करने वाले हैं कि हाँ बोलिए, हम आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नाम पे। हम मोदी जी का समर्थन करते हैं, क्योंकि वो जो वादा किए थे वो पूरा हुआ है। राम मंदिर बनाया, धारा 370-35 खत्म हुआ है। और केवल हिंदूवादी के नाम पे समर्थन करते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। और अगर यहाँ पे अगर मैंने किसी को जितवाया है ये सोचकर, तो मैंने केवल हिंदूवादी सोचा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है तो ये भी हिंदूवादी होंगे। और यदि वो हिंदूवादी नहीं निकले और सेकुलर निकले, जिस प्रकार हम समर्थन करते हैं, विरोध पे भी हम उसी प्रकार उतरते हैं। और बहुत अच्छे लोग जानते हैं कि क्रोध क्या है मेरा। जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती हैं, लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव है, आप जमुई में हैं, तो क्यों नहीं खुल के समर्थन करें? काहे करे भाई, काहे करे? अब हम आप लोगों को तो मिल जाता है, जाते हैं झंडा उठा के नेताओं का। हमारे क्या, हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? जितना आपके विधायक सांसद को नहीं जानते, उतना तो हमें जानते हैं लोग पूरे देश में। मतलब वाह भाई वाह, ये अच्छी राजनीति है। मतलब जिता दें आपको, नेतागिरी करें आप और लोग मारने दौड़े हमको, मेरी सुरक्षा की गारंटी कौन लेंगे? किस मुंह से हमसे समर्थन मांग रहे हैं ये लोग? खुली चेतावनी है, खुली चेतावनी। हम समर्थन नहीं कर रहे हैं तो अभी विरोध भी नहीं कर रहे हैं, और विरोध पे उतरेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और ये बात
भारतीय जनता पार्टी को पता है हम कुछ भी कर सकते हैं, गद्दारी नहीं करेंगे। और इस बात का आश्वासन हम फिर से दिलवा रहे हैं, हम गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन हमारे साथ दिक्कत करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। फिर से हम आप लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, अगर हमसे बात करना है हमारे घर आइए, पिताजी से बात करिए और उसके बाद हमारा समर्थन मिलेगा। फोन पे हम किसी को अब समर्थन नहीं देने वाले हैं। खुशबू पांडे ने हमेशा धर्म का बात किया है और हाँ, मैं ये भी कहती हूँ कि जो पार्टी देश और धर्म का समर्थन करती है, मैं आंख बंद करके उस पार्टी का समर्थन करती हूँ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि उस पार्टी के नाम पे अगर कोई खड़े हो गए और खुशबू पांडे उनका झंडा उठा के जिंदाबाद जिंदाबाद करेगी, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा, ठीक है। और फिर से ये दोहरा दें, मेरे आईडी रिपोर्ट करने से कोई फायदा नहीं। करिए जितने आईडी करना है रिपोर्ट करिए। कितना करिएगा? अगर जमुई में कचहरी चौक जान रहे हैं ना, अगर वहां पे खड़े होकर एक बार माइक ले लिया ना, तो क्या होगा आप लोगों के साथ, आपको भी अंदाजा नहीं है। चाहे राजनीति हो, धर्म, जब कोई धर्म के कार्य भी करने जाते हैं ना, तो उनको भी वो समर्थन किया जाता है, ठीक है। पर अफसोस की बात यह है कि हमने जो सोचकर जमुई में सत्ता पे बैठाया किन्हीं लोगों को, उन्होंने उस प्रकार के समर्थन ही नहीं किया यार। जिस पिताजी से फोन करके परमिशन लिए गए थे कि हम चाहते हैं कि आपकी बेटी हमारा समर्थन करे, आज जब पिताजी जाएंगे तो पूछेंगे जी आपका नाम क्या है, तो हम वैसे लोगों को समर्थन थोड़ी ना करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जब खुलकर समर्थन किया था तो विरोध भी हम खुलकर करेंगे। ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए। हम अगर किसी को आगे जी जान से बढ़ाते हैं तो हम गाड़ना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, वहीं जेल से छूटने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर प्रदीप कहते हैं कि हिंदू शेरनी के नाम से विख्यात खुशबू पांडे जमुई में धुनाई के बाद वो भी अब फ्रिंज एलिमेंट बन गई हैं। अब कोई मदद नहीं कर रहा है। भाजपाइयों के लिए अब वो खुशबू नहीं बल्कि बदबू पांडे बन चुकी हैं। खुशबू हो या नुपुर, सबको कर्मों का प्रसाद मिलता है। जब हम लोगों को समझाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि फिर प्रदीप हिंदू विरोधी है। वहीं एक दूसरे यूजर लिखते हैं कि हिंदू शेरनी खुशबू पांडे तो रोने लगी हैं। इन्होंने बीजेपी और संघ के मकड़ जाल में फंसकर जेल का सफर किया, जीवन बर्बाद किया, लेकिन संघ और बीजेपी इनकी कोई मदद नहीं किया। अब ये बीजेपी आईटी सेल के निशाने पर हैं। ये बीजेपी न छोड़ पा रही हैं और न ही अपना पा रही हैं। वहीं एक यूजर उनके सपोर्ट में आते हुए कहते हैं कि बहन खुशबू पांडे ब्राह्मण है, जमुई में हमला हुआ उसके बाद कोई मदद करने के लिए नहीं आया, फ्रिंज एलिमेंट बना दिया। अन्य जात का होता बीजेपी कब का बचा लेती। अभी भी बहन कुछ नहीं बिगड़ा है। राष्ट्र का चश्मा उतारो, अपने ब्राह्मण धर्म का चश्मा लगाओ, अपने ही साथ देंगे। जय परशुराम। दरअसल खुशबू पांडे को मस्जिद के सामने नारा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बिहार के जमुई के एसपी के अनुसार मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा और आपत्तिजनक नारे लगाए और पुलिस के कहने पर रास्ता न बदलने के कारण जमुई में हिंसा भड़की। पुलिस ने खुलासा ये भी किया था दोस्तों कि गश्ती दल ने इन लोगों को कहा कि दूसरे रास्ते जाओ, लेकिन खुशबू पांडे के साथ लोगों ने पुलिस की नहीं मानी। मस्जिद के पास जाकर आपत्तिजनक नारे लगाने लगे। एसपी ने यह भी बताया कि गाँव से चालीसा पाठ करना, जुलूस करना, इसकी जानकारी नहीं दी गयी थी। एक समुदाय के लोग हनुमान चालीसा पाठ के लिए उस गांव में जमा हुए थे, पूजा हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। जब ये लोग उधर वहां पर वो लोग जब जा रहे थे, जाने के समय में थाना को सूचना मिली कि जब ये मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं तो वहां पर नाराबाजी किए हैं। वो ये लोग को बोले कि इधर से नहीं जाना, वो सेफ रास्ता एक था, उधर से ले जाने के लिए वो चाह रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने जो वहाँ पर जो पूजा पाठ कर रहे थे बोला कि नहीं, हम इसी रास्ते से जाएंगे। आपको बिना बताए वहाँ पर जुलूस निकालते हैं। पूजा पाठ करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जुलूस निकाल रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं, और वो भी जो उस जगह पर जहाँ पर की नारेबाजी कर रहे हैं, जो मस्जिद है जहाँ पर आपत्तिजनक नारे आप लगाते हैं, तो उसके लिए तो कांड दर्ज किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि खुद को हिंदू शेरनी कहने वाली खुशबू पांडे के 2 भाई बहन हैं, जिसमें वो छोटी हैं। बड़ा भाई जमुई सिविल कोर्ट में एडवोकेट है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर मौजूद तमाम वीडियो से मिली जानकारी के हिसाब से खुशबू पांडे 13 साल की उम्र से ही हिंदुत्व और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर बोलती आ रही हैं। खुशबू पांडे जमुई जिले के बरहट प्रखंड के मलयपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने गांव के ही कामिनी उच्च विद्यालय से 12वीं की पढ़ाई की है। बोकारो से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के दौरान ही उनका आना जाना देश की राजधानी दिल्ली में रहा। दिल्ली में रहने के दौरान ही वो अलग अलग हिंदू संगठनों के कार्यक्रमों में शामिल होती रहीं।
दिल्ली में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने गई खुशबू पांडे पढ़ाई के दौरान सोशल इन्फ्लुएंसर का भी काम करने लगी। वो लव जिहाद, इस्लामी शासनों के द्वारा तोड़े गए मंदिरों को फिर से पुनर्स्थापित करने, रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों को वापस भेजने, एनआरसी के सपोर्ट में बोलती आ रही हैं। खुशबू पांडे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वैसे कई पोस्ट हैं जो इन मुद्दों पर उनके द्वारा कहा गया है। 13 साल की उम्र से ही हिंदुत्व के लिए मुखर होकर बोलने के कारण उनका नाम हिंदू शेरनी पड़ गया। खुशबू पांडे ने वीर जगदम्ब सेवा का भी गठन कर रखा है। खुशबू पांडे हैदराबाद के विधायक हिंदुत्ववादी नेता टी राजा सिंह से भी कई बार मुलाकात कर चुकी हैं।